आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, ये फिर से एक मौका दिया, फिर से मेरे पिता जीवन दिया, सांस दिया कि आपके चरणों में बैठ के आपकी स्तुति करे, आपकी महिमा करे। आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ईमान प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो कुछ कलो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। अपना बोझ प्रभु पर ढाल, कभी घबराना, अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी न घबराना। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, अपनी बोझ को आपके ऊपर डाल दिए हैं। हाँ मेरे पिता, आप ही आदर मान करेंगे, आप ही हमारे बोझ को हल्का करेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हाँ पिता, हमें पवित्र आत्मा दिया जाए, सामर्थ दिया जाए वचन बोलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया सुन ग्रहण करें, आमीन। प्रभु आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन देखेंगे, परमेश्वर की दया के बारे में। किसके बारे में? परमेश्वर की दया के बारे में। परमेश्वर क्या है? दया से प्रीति रखता है। जो लोग दया करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है। परमेश्वर ने हम पर इतना दया किया कि वो हमारा उद्धार करता। अगर परमेश्वर हमारे ऊपर दया नहीं करता तो यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में नहीं आते, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए नहीं मारे जाते। तो परमेश्वर क्या है? दयालु है। वो क्या करता है? दया करता है। परमेश्वर के समान हमें भी दूसरे के ऊपर दया करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जैसा मैं हूं ऐसा तुम भी बनो, जैसा वो पवित्र है वैसा हम भी पवित्र बनने। तो हमें भी क्या करना है? दूसरे के ऊपर दया करना है, ताकि प्रार्थना हमारी क्या है? जल्दी सुना जाए। अगर हम दया करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना जल्दी सुनेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रभु बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए हमें दूसरे के ऊपर भी दया करना है। और प्रभु की क्या है? अद्भुत दया जो उसने हमारे ऊपर किया, उसको स्मरण रखना है, उसको याद रखना है। दया के बारे में जो परमेश्वर ने हम पर किया, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हमारे लिए क्या कहता है कि दया हमें करना है, कैसे दया करना है, क्यों दया करना है। जैसे परमेश्वर ने दया किया है वैसे हमें क्यों दया करना है, इसके बारे में हम क्या करेंगे देखेंगे। तो एक वचन पढ़ते हैं, याकूब 2:13। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। जिसने दया नहीं किया उसके ऊपर भी दया नहीं की जाएगी। ये वचन का मतलब ये है, दया न्याय पर जीवंत होता है। दया क्या है? न्याय पर जीवंत होता है। आज के डेट में क्या है? सारे मनुष्य पापी। अगर हम देखेंगे, अरे नहीं वो सामने वाला मेरे साथ ये किया वो किया, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, तो क्या करेगा परमेश्वर? हमें भी माफ है। परमेश्वर अगर देखता कि अरे ये मनुष्य तो इतने पापी हैं, इनके ऊपर मैं दया नहीं करता, तो आज हमारे ऊपर दया नहीं होती। परंतु प्रभु ने इतना दया किया कि अपने पुत्र को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को इन संसार के लिए दे दिया कि वो मारे जाए, गाड़े जाए और तीसरे दिन जी उठे। तो हमारे लिए मारे गए, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाए। तो ये परमेश्वर की दया था। अगर परमेश्वर दया नहीं करता तो हमारा उद्धार नहीं होता। तो इसलिए वचन कहता है, जो दया नहीं करेगा उसके ऊपर भी दया नहीं की जाएगी। जो दया नहीं करेगा उसके ऊपर भी दया नहीं की जाएगी। इसलिए हमें भी क्या है? दया करना है। परमेश्वर ने हम पर दया किया, हमें भी दूसरे पर दया करना। एक और वचन देखते हैं, यशायाह 30:18। क्या लिखा है? तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। किस पर? हम पर अनुग्रह करे। और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वो जो उस पर आशा लगाए रखते हैं, उस पर आशा लगाए रखते हैं। परमेश्वर का विलंब से क्या करता है? क्रोध करता है। वो हम पर अनुग्रह करता है, और इसलिए कि हम क्या करें? ऊंचे पर उठाए। हमें क्या करे? परमेश्वर ऊंचे पर उठाए कि हम पर दया हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर इतना महान है, इतना दया करता है, इतना विलंब से क्रोध करता है। तो उस महान परमेश्वर को हमें स्मरण रखना है। एक और वचन देखते हैं, भजन संहिता 66 और उसकी 20। क्या लिखा है? धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी।
क्या बोल रहा है परमेश्वर का दास? धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझे अपनी करुणा से दूर की है। परमेश्वर क्या है? करुणामय परमेश्वर है, वो दया करता है। परमेश्वर क्या है? धन्य है। हम जो प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है, इसलिए परमेश्वर को हमें याद रखना है। एक और भजन संहिता देखते हैं 145 और उसकी 8, क्या लिखा है? यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। क्या है परमेश्वर? करुणामय है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, क्या है? फटाक से क्रोध नहीं करता, विलंब से क्रोध करता है, देरी से क्रोध करता है और अति करुणामय है। ये ऐसा हमारा परमेश्वर है। मीका देखते हैं, मीका 7:18, क्या लिखा है इस वचन में? मीका 7:18 में क्या लिखा है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। हालेलुया। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सादा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। वो करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है मीका 7:18, क्या लिखा है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करता, अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच भाग के बचे हुए के लिए अपराधों को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सादा बनाए ना रखेता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने नीच भाग विश्वासियों के ऊपर, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके पाप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढांप देता है। ये महान परमेश्वर की दया है जो हम मनुष्य पर होता है। अगर हम अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को ढांप देता है। ये हमारे परमेश्वर का महान प्रेम है, उसकी दया है जो हमारे अपराधों को ढांपता है। एक वचन और देखते हैं मत्ती 5:7, क्या लिखा है? धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। धन्य वो है जो दया करते हैं, दूसरे के ऊपर दया करते हैं। हम दूसरे के ऊपर दया करेंगे, आप दूसरे के ऊपर दया करेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। इन वचनों को क्या करें? हम याद रखें। परमेश्वर क्या है? दया से भरा हुआ उसका क्या है? हृदय है। परमेश्वर दयालु है। अगर वो दया करता हमारे ऊपर तो उसकी दया को हमें लेना है। उसने दया किया और हमारा उद्धार किया, उस उद्धार को हमें ग्रहण करना है। संसार की चिंता नहीं करना है कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या सोएंगे, कैसे हमारी ये होगा वो होगा, कैसे घर बनेंगे, अभी किराए पर रह रहे हैं, हमें घर कम मिलेगा। ये सब चिंता हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? उसकी दया को ग्रहण करना है। हालेलुया। वचन लिखा है, वचन में लिखा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारे लिए उपाय करता है। हमें उसकी दया को ग्रहण करना है। अगर उसकी दया के प्रति हम भी वफादार हो जाएंगे तो परमेश्वर अपनी दया को हमारे ऊपर देगा। आज के डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गुनाहों को मानना नहीं चाहते। हमें क्या है? प्रभु के सामने अपनी गुनाहों को मानना है, उसकी दया को ग्रहण करना है। इसलिए आओ अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पीछे पीछे बोले, हे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू दया का सागर है, तेरा हृदय दया से भरा है। हे प्रभु मेरे ऊपर दया कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो दया नहीं करते हैं उनके ऊपर भी दया नहीं होगी। हे पिता, कई बार मैंने दूसरे को प्रति दया नहीं किया। मेरे हृदय को नरम बना दे। जैसा तू दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वैसे ही मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर पिता कि हे प्रभु मैं भी सामने वाले को ऊपर दया करूं। उसका पाप मेरे विरोध में है, वो मेरे विरोध में गलतियां करता है। मैं उससे चिढ़ता हूँ, गुस्सा करता हूँ, परंतु आज आपकी वचन से हमने पढ़ा, हमने सीखा कि तू दया किया। तेरे दया के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हे प्रभु मैं भी सामने वाले के ऊपर दया करो। इस प्रार्थना को
ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे पिता सर्वशक्तिमान, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, हाँ मेरे पिता दया से भरा हुआ परमेश्वर, आज दया कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया कर। हे प्रभु, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं उन विषय के लिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे पिता बार बार प्रार्थना करते हैं परंतु उनके ऊपर दया नहीं होती। हम प्रार्थना करते हैं आप उसके ऊपर दया करें। हाँ मेरे पिता, उसकी अपराधों को मिटा दे, उसकी गलतियों को माफ कर। हे प्रभु, हाँ आपके वचन में लिखा है हम अपनी अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ते। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने परीक्षा में पड़े हैं, जितने पाप में जीवन बिता रहे हैं, उनका यीशु मसीह के नाम से उद्धार हो जाए। हाँ मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से उनका पाप क्षमा किया जाए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से जितने बीमार है वो सब यीशु मसीह के नाम से चंगे किए जाए। जितने पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो यीशु मसीह के नाम से चंगा किया जाए। हाँ मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपकी दया उनके ऊपर बने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे पिता, बहुत से ऐसे प्रार्थना रिक्वेस्ट है जिसके मेरे पिता महीनों से बुखार नहीं छूट रहा है। हाँ मेरे पिता, बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे पिता जो उनका बीमार छूटने का नाम नहीं ले रहा। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ उनकी बीमारियों से, हाँ बुखार में लेकर आने वाली आत्मा, बीमार डालने वाली आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई पाए। हाँ मेरे पिता, उन पर दया किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उन पर दया किया जाए क्योंकि तू करुणामय परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करता है, तू दया से प्रीति रखता है। हाँ मेरे पिता, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हाँ मेरे पिता, तू दया करता है, दया कर यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे पिता जो झूठे केस में जेलों में हैं, उनको रिहाई दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने आज ये प्रार्थना को सुन रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम से चंगे किया जाए। जो जेलों में है उनको रिहाई दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत से ऐसे बांझ स्त्रियां हैं जिनको मेरे पिता शादी के बहुत साल हो गया परंतु उनके बच्चे नहीं हो रहे, उनको मेरे पिता संतान दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनकी कोखों को खोला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे पिता। इस भारत देश के ऊपर दया किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। महंगाई पर कंट्रोल किया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने अधिकारी हैं छोटे बड़े सबको बुद्धि ज्ञान समझ दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आशीष दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे पिता, बहुत से भूकंप से लोग मर गए हैं, बहुत से लोग मेरे पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनका जख्म भरा जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत से ऐसे मेरे पिता लोग हैं मेरे पिता जो आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए रास्ता खोला जाए, उनको मनों में शांति दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, उनकी मन को बदला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, हाँ मेरे पिता आप दया करने वाले परमेश्वर है। इस भारत देश पे दया करें, यहाँ के कलीसिया यीशु मसीह के नाम से बढ़ती जाए। आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया सुने ग्रहण करें, आमीन। अपने हाथों को उठाए, हमारे परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर के धन्यवाद करें। आज भी अपने हाथों को उठा कर परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमारी प्रार्थना को सुना है, उसने हमें उत्तर दिया है। उस स्वर्गीय पिता का हम धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, आदर महिमा सब उसको दे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे पिता, हम सबके अगुवाई करें। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।